हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, नोट्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। करंटली जो टॉपिक हमने अभी कवर किया है उसका नाम है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी के अंदर स्लोप्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो सारी कहानी हम देख चुके हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। आज ग्राफ थ्योरी में हम जो एरिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, जैसे वीटी ग्राफ है, एटी ग्राफ है, इनका एरिया हमें क्या देगा और कैसे वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक सा जो रिवीजन है वो मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो एक्सटी ग्राफ मेरे पास होता है, एक्सटी ग्राफ का जो एरिया है, एक्सटी ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे नोट डिफाइंड एनी इंफॉर्मेशन, यानी एक्सटी ग्राफ अगर मेरे पास हुआ तो एक्सटी ग्राफ का जो एरिया होगा उसका मुझे जो एक्सटी ग्राफ का जो एरिया है उससे मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है एरिया के केस में। अगर मेरे पास है वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिफाइन करेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट। तीसरा मेरे पास होता है एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का जो एरिया है, एटी ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे देगा वेलोसिटी। क्या देगा? वेलोसिटी। ये बात अलग है कि एक्सटी ग्राफ की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे मैं स्लोप भी लिखता हूं। इसका स्लोप मुझे क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे बताएगा वेलोसिटी। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे बताता था एक्सेलरेशन। इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं, स्लोप के बारे में। एटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा जर्क। क्या देगा? जर्क। तो स्लोप के बारे में तो हम कहानी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना है एरिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए एरिया के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन करके आपको याद दिला दिया कि किस ग्राफ का एरिया क्या मुझे देगा। ठीक है, चलिए ये नोट लिख लिया होगा आपने। अब अगर मैं एरिया की बात करता हूं, है ना, तो इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद तो क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछेगा, तो डायरेक्टली क्वेश्चन की हेल्प से ही हम इस पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल गिवन इन फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। बी पार्ट बताना है ड्यूरिंग द टाइम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, और सी पार्ट बताना है ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 सेकेंड, और डी पार्ट आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। फिर आपको बताना है एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1/2 सेकेंड, और एफ पार्ट मुझे दिया है कि एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ यहाँ पर दिया है। उस ग्राफ को पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल। ये वी है और नीचे मेरे पास है टी, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया आपको। यहां पर इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बना लेते हैं इधर, और ये मेरे पास है इस तरीके से। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू मुझे दी है यहाँ पे, यानी v की जो वैल्यू मुझे दी है यहाँ पे दी है -10। ऊपर की जो वैल्यू मुझे यहाँ पे दी है वो दी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे ये जो एक्सिस है मेरे पास ये है टाइम, ये सेकंड में। ये वैल्यू मुझे दी है 10, ये दी है 10, यहाँ पे मुझे दिया है 1, ये दिया है 2, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पे दिया है 6। ठीक है, पॉइंट के नाम भी यहाँ पे दिए हैं। ये दिया है A, B, D, E, और यहाँ पे मुझे दिया है F। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है सबसे पहले द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आपको दिया है, ये वैल्यू यहाँ पे दी है, पॉइंट मुझे दिया है C। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी स्टार्टिंग के 2 सेकेंड में मुझे क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो जब भी डिस्टेंस की बात करेगा तो स्टार्टिंग के 2 सेकेंड कहाँ पे होंगे? देखो इनिशियली यहाँ पे क्या होगा? 0 सेकेंड, ये क्या होगा? 2 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे बताना है। क्या बताना है? डिस्टेंस t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें यहाँ पे, तो वी टी ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो अगर
0 to 2 सेकेंड इतना पार्ट होगा, यानी अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी को ध्यान से देखता हूँ, ट्रायंगल ओ ए बी, अगर इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, अगर डिस्टेंस की बात करता हूँ, ये आएगा हाफ, बेस कितना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये होगा 2 - 0। ठीक है, और हाइट कितनी होगी यहाँ पे, अगर हाइट की मैं बात करूँगा, ये हाइट कितनी होगी, ये होगी 10, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ से डिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा, ये 2 से 5 टाइम्स कट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 10 मीटर। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 10 मीटर है। ठीक है, बी पार्ट में मुझसे क्या पूछा है, बी पार्ट में मुझसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन 2 to 4 सेकेंड, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल आपको दिखेगा, इसमें अप्लाई कर सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा, हाफ, यहाँ पे बेस कितना होगा इसका, यहाँ पे बेस अगर ध्यान से देखेंगे इस पार्ट का, तो कितना होगा, 4 - 2, कितना होगा, 4 - 2, 4 - 2 करेंगे, ये पार्ट मुझे मिलेगा। और हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट मेरे पास है, ये होगी 10। ठीक है, माइनस लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है, तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मेरे पास होगा, ये बचेगा यहाँ पे 2 × 1/2 × -10। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, डिस्टेंस मेरे पास आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 10 मीटर। देखो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन नहीं रखा। अगर साइन के साथ रखेंगे तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा -10 मीटर। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, अगर साइन आप निगेटिव लोगे तो मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट, अगर पॉजिटिव लोगे तो ये मिलेगा मुझे डिस्टेंस। ठीक है, दोनों पार्ट मुझसे पूछे थे। सी पार्ट में मुझसे क्या पूछा है, सी पार्ट में मुझे बोला है ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 सेकेंड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस में देख सकता हूँ यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इतना डिस्टेंस प्लस इतना, तो इस ट्रायंगल का निकाल चुके हैं, 10 प्लस इतने पार्ट का डिस्टेंस कितना है, 10 + 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ये नोट कर लेंगे यहाँ पे, कितना होगा टोटल डिस्टेंस, 20 मीटर। ठीक है, तो उसको नोट करके आप लिख लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में मुझसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा आपने, तो नोट कर लिया होगा, मैं इधर से हटा देता हूँ ये। ठीक है, देखो जाओ, तो टोटल डिस्टेंस कितना मिला मुझे, 20 मीटर। इसके बाद मुझसे क्या पूछा है, इसके बाद मुझसे पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। अगर मैं डी पार्ट की बात करता हूँ तो डी पार्ट में मुझसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक का सबसे पहले मुझसे पूछा था डिस्टेंस, अब मुझसे पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो सिंपल हम एरिया को ऐड कर देंगे, पॉजिटिव एरिया को। ठीक है, लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो साइन के साथ आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू यहाँ पे। तो इतने पार्ट का एरिया मेरे पास क्या था, पॉजिटिव 10 मीटर प्लस, और ये पार्ट तो निगेटिव है, ये एरिया निगेटिव होगा, तो यहाँ पे रखेंगे -10 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहाँ से, 10 - 10, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा यहाँ से, ये मुझे मिलेगा 0। कितना मिलेगा यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे मिलेगा 0। तो डी पार्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया। अब पूछा है मुझसे एक्सेलरेशन एट t = 1/2 सेकेंड। क्या पूछा है मुझसे, एक्सेलरेशन एट t = 1/2 सेकेंड। तो देखो इस VT ग्राफ के अंदर एरिया की कहानी तो हमने पढ़ी है, अब स्लोप के बारे में भी वो बात करना चाह रहा है। तो VT ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब उसने पूछा है t = 1/2 सेकेंड, तो t = 1/2 सेकेंड कहीं यहाँ पर होगा, इस पर, और यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दी है 5, है ना। अब उसने ये मेंशन नहीं किया कि ये 5 वैल्यू 1/2 सेकंड पर ही होगी, लेकिन बीच में कहीं वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5। ठीक है, और 1/2 सेकंड कहीं यहाँ पे होगा 1/2। इतनी बात समझ आ रही है मुझे कि ये 1/2 कहाँ पे होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, कहीं बीच में। ठीक है, अच्छा VT ग्राफ का स्लोप मुझे देता है एक्सेलरेशन, यानी इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूँ, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने का एक ही तरीका होता था, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, इस एंगल थीटा को सिंपल मेजर कर लो, क्योंकि पूरी लाइन का थीटा क्या है, सेम है, तो एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। और थीटा निकालने का, यानी ये जो लाइन है इसका भी एंगल कितना होगा, यहाँ पे थीटा होगा। तो अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, इतने पार्ट को, तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा अप्लाई करूँ, tan थीटा जिसको मैं क्या बोलता हूँ, स्लोप भी बोलता हूँ, और यही स्लोप मेरे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 10 डिवाइड बाई, और यहाँ पे बेस कितना होगा, अगर बेस की बात करूँ ये मुझे मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड है। इस पूरे ट्रायंगल की बात करूँगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा मुझे मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1/2 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक पार्ट इसने और दिया है यहाँ पे, एक पार्ट में और इसने क्या पूछा है, इसने पूछा कि द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब टी इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पर है, देखो ध्यान से, ये बी पॉइंट है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे। इस 2 सेकेंड को उसने पूछा है कि बताओ कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करूंगा तो ये लाइन दिखेगी सिंपल आपको यहाँ पे। अगर इस लाइन का मैं स्लोप निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे, अगर इस पार्ट की बात करता हूँ इतना, अगर ये थीटा में निकाल लेता हूँ तो इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ पे स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिलने का मतलब एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन थीटा को ये निकालने से पहले जरा इस ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर इस थीटा को मैं छोड़ के पहले मैं ये एंगल निकालता हूँ, उधर थीटा ये वाला, ठीक है, ये थीटा निकालते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इतने पार्ट को, तो यहाँ से जो स्लोप आपको मिलेगा, जो tan थीटा आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, ये होगा परपेंडिकुलर 10 अपॉन, और बेस कितना यहाँ पे 2 माइनस 1, यानी यहाँ पे भी जो आपको tan थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना मिलेगा इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है। लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्लोप हम कहाँ से देखते हैं, एक्स एक्सिस से देखते हैं, यानी ये एंगल में निकालूंगा। यहाँ से देखेंगे ये एंगल ऐसे देखते हैं स्लोप, तो अगर ये एंगल में निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये पूरा 180 है तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से जो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 10 180 माइनस थीटा, और ये कितना होता है माइनस 10 थीटा, कितना होता है माइनस 10 थीटा, और 10 थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ 10, यानी एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये थीटा मेरे पास है और ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट कवर हो गया हमारा, और जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने एक बार और यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये, आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो इसको आराम से नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरे पास था एरिया और ये था मेरे पास स्लोप, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं मैं समझ आया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट और कैसे मुझसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और क्या सवाल दिया है मुझे, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में दिया है द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक ग्राफ मुझे दिया और 4 ऑप्शन मुझे दिए, और आपको बताना है कि चारों में से विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो मैं पहले ग्राफ यहाँ पे देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर मिल गया होगा यहाँ पे, ये देख लेते हैं। ये है यहाँ पे टी, ये सेकंड, और यहाँ पे मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट जो है मीटर में, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, इस तरह का ग्राफ, शायद ये कुछ रफली ऐसे बनेगा। ये ग्राफ मुझे दिया है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। ये टी है, ये सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 6, ये मुझे दिया है इधर, ये ग्राफ इस तरह से टच होके है बिल्कुल इस लाइन से। ये मुझे दिया है जस्ट यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे दिया है मुझे 2, और ये दिया है मुझे यहाँ पे 10, और ऊपर मुझे दिया है यहाँ पे 20। इस तरह का कुछ रफली ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये कंडीशन है यहाँ पे। ऑप्शन में पूछा है सबसे पहले द पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट इज 6 टाइम्स। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को मैं देखना है और फिर देखना है कि ये कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो अगर ए ऑप्शन की बात करता हूँ तो उसमें दिया है द पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। क्या पार्टिकल सच में 6 टाइम रेस्ट की कंडीशन पे पहुंचा है, देख लेते हैं एक बार। मुझे पता है जो एक्सटी ग्राफ है, जो मेरे पास एक्सटी ग्राफ होता है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अब इस एक्सटी ग्राफ का स्लोप देख लेते हैं। जहाँ पे भी स्लोप 0 होगा उसको काउंट कर लेते हैं, तो उसका मतलब उतना ही पार्ट ऑफ वेलोसिटी 0 होगी मेरे पास, जो कि मुझसे ऑप्शन में पूछा है। रेस्ट की कंडीशन पूछिए, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है वेलोसिटी 0, ठीक है। तो देख लेते हैं स्लोप कहाँ पे 0 है। अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे, ये देखो जरा, यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, 0 होगा। एक तो ये हो गया मेरे पास, इस जगह देखो आप यहाँ ध्यान से, तो एक तो हो गया 2, ये भी स्लोप 0 है। ये है 3,
इस पॉइंट पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखूंगा मैं तो 4 यहाँ पे भी स्लोप 0 है, ये कितना होगा, ये 5 यहाँ पे भी 0 है, और एक ऊपर होगा यहाँ पे ये 6। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी, ये 6 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो इसका मतलब जो रेस्ट की कंडीशन पे आएगा कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा पार्टिकल रेस्ट की कंडीशन पे। तो ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बी की बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम स्पीड एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो अगर टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे अगर आप देखें तो ग्राफ कहीं यहाँ पे दिखेगा आपको इस तरीके से, इस तरीके। तो इस पॉइंट पे अगर स्लोप देखेंगे तो कुछ ऐसा स्लोप मिलेगा आपको थीटा। अब इन्होंने ये पूछा कि टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे मैक्सिमम स्पीड मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्लोप मेरे पास थीटा, ये भी एक पॉजिटिव स्लोप होगा, ये भी एक वेलोसिटी को बताएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस कर्व का जो कर्वेचर है, इससे ज़्यादा स्लोप आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कर्व तो थोड़ा सा और ज़्यादा एंगल पे मिलेगा आपको इस पॉइंट पे। तो ये एंगल आपको जो थीटा है वो कुछ ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो स्लोप है मेरे पास वो टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे मैक्सिमम नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, इस तरह का सवाल ये आपको दिया है। ठीक है, तो अगर आप कर्व को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो स्लोप है इस पार्ट में, तो यहाँ पे स्लोप आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी बी पार्ट ही मेरे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड स्पीड विल नॉट बी मैक्सिमम। ठीक है, विल नॉट बी मैक्सिमम, ये लिख सकते हैं। सी पार्ट को देख लेते हैं जरा, यानी टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे स्पीड मुझे मैक्सिमम नहीं मिलेगी, इस जोन में कहीं मैक्सिमम स्पीड आपको देखने को मिल सकती है। द वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव फॉर टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 6 सेकेंड। देखो टी इक्वल टू 0 यहाँ पर है और टी इक्वल टू 6 सेकेंड यहाँ पर है। अब मुझे एक बात बताओ, 0 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक क्या वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है? नहीं है भाई पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 हुआ, फिर ये स्लोप कैसा मिलेगा, निगेटिव। तो वेलोसिटी पहले 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर निगेटिव। तो बार बार जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है ना, कॉन्स्टेंट नहीं है वेलोसिटी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है। और वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव भी नहीं है, कभी 0 कभी निगेटिव, दोनों तरह की वेलोसिटी मिलेगी। यानी ये भी ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन देख लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शॉन इन निगेटिव। तो क्या पूछा है, द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पूछिए कि बताओ ये यहाँ पे निगेटिव होगी या नहीं होगी, 0 से 6 सेकंड तक लेके। तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ था, और फाइनल कहाँ पर है, ये रही फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये दोनों फाइनल पोजीशन है। अब जरा इनको अगर मैं मिलाता हूँ, यहाँ पे ऐसे मिलाता हूँ, तो आप यहाँ पर ये पाएंगे, क्या पाएंगे, ये पाएंगे कि जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, यानी एक्स इनिशियल इक्वल टू एक्स फाइनल। देख लो आप, इस पूरी एक्सिस के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है वो आपको सेम मिलेगी। यानी अगर यहाँ पे कहीं पार्टिकल 19 मीटर पे होगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी पार्टिकल कहाँ पर है, 19 मीटर पे। तो उसका मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कैसी है, दोनों सेम है। तो अगर टोटल टाइम टी मान लेते हो कितना आएगा, 0/t। तो एवरेज वेलोसिटी जो आपको मिलेगी यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, ना कि निगेटिव मिलेगी। तो ये ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट होगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू सारे ऑप्शन को मिला के देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल था जो आपको यहाँ पे देखना था। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये था मुझसे ग्राफ, मुझसे पूछा था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं और किस तरह का सवाल मुझसे पूछा है। देखते हैं, क्वेश्चन मुझे दिया है, क्वेश्चन मुझे दिया, अ बॉल इज अ ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड, इट रिबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड रेज इटसेल्फ अप टू द सेम हाइट। यानी जो इनिशियल हाइट थी वो इसकी दोबारा से उतनी हाइट पर रिबाउंड ये बॉल हुई है। टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एज द ओरिजिन एंड वर्टिकली डाउनवर्ड एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन को मुझे मानना है पॉजिटिव। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेटली प्लॉट एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी एंड ए टी ग्राफ, नेगलेक्ट द स्मॉल इंटरवल ड्यूरिंग विच द बॉल हैज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है। अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह का आपको ये बोला गया है कि ये जो बॉल है इनिशियली वो यहाँ पर है, ऊपर है ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन मुझे कैसी माननी है, पॉजिटिव माननी है।
और ये जो हाइट है ये कितनी दी है, 19.6 मीटर अप्रोक्सीमेट, 19.6 मीटर। और जी हमेशा किधर होगा, नीचे, तो ये कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, ये मुझे दिया है 19.6 मीटर एंड टकराने के बाद बॉल वापस से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो आपको एक्सटी ग्राफ बताना है, वीटी ग्राफ बताना है और एटी ग्राफ यहाँ पे बताना है, ठीक है। जब ये बॉल ऊपर से, यानी जहाँ से बॉल छोड़ी जाएगी, रिलीज होगी, उसको मानूंगा मैं ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर जब वेलोसिटी यहाँ पर होती है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं मैक्सिमम हाइट के ऊपर। अब क्योंकि ओरिजिन किसको मानेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब जरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोजीशन ए है और ये पोजीशन है बी, यहाँ पे अप्लाई करते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है तो पोजीशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन देख लेते हैं, किस तरह का ग्राफ मुझे मिलेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करने पर अगर मैं लिखता हूँ S इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस कितना होगा, हाफ ए, ये होगा टी स्क्वायर। तो जो S मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, a/2 टी स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू तो फिक्स है, जी है ना, ए की वैल्यू तो फिक्स है यहाँ पे। तो जो S मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, अच्छा जी की वैल्यू रखता हूँ 9.8 डिवाइड बाई 2, ये होगा टी स्क्वायर, यानी S कितना मिलेगा 4.9, S इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा मेरे पास, ठीक है, 4.9 टी स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पैराबोलिक इक्वेशन आपको दिखेगी, कैसी दिखेगी, पैराबोलिक कर्व। कैसा कर्व दिखेगा ये जो रिलेशन मेरे पास आया है क्या देखा, पैराबोलिक कर्व देगा। आपने देखा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इस तरह की इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। अगर S और T ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूँ तो पहले जरा देख लेते हैं कंडीशन क्या होगी। T इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, तो एट T इक्वल टू 0 S की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। एट T इक्वल टू 0 S की वैल्यू 0 मिलेगी। T इक्वल टू 1 सेकेंड, T इक्वल टू 1 सेकेंड रख के देखते हैं तो S कितना आएगा 4.9। अच्छा T इक्वल टू 2 सेकेंड रख के देखते हैं, 2 सेकेंड रखें तो कितना आएगा, S इक्वल टू ये आएगा 4.9 इंटू 4, यानी S की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, S 4.9 इंटू 4 कितना मिलेगा 19.6, यानी 2 सेकेंड। देखो ये डिस्टेंस कितना है 19.6, यानी 19.6 पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। इसके बाद अगर T इक्वल टू 3 सेकंड की बात करता हूँ, T इक्वल टू 3 सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट ना हो, जो उस क्वेश्चन में बोला कि सारी चीज़ें नेगलेक्ट करनी है, ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ पे टकराने के बाद जितना टाइम ऑब्जेक्ट को सेम पाथ के ऊपर मैंने आपको ये बोला था कि कोई भी पॉइंट अगर आप खोलोगे तो अपवर्ड जाने का टाइम और डाउनवर्ड आने का टाइम यहाँ पे सेम होगा। तो T इक्वल टू 3 सेकंड, यानी जस्ट इससे टकराने के बाद बॉल फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ जस्ट 1 सेकंड में कितना मूव करेगी, जितना ये है, यानी S कितना होगा यहाँ से -4.9। कितना होगा भाई, 2 सेकंड में 19.6, इससे जस्ट 1 सेकंड बाद ऊपर मूव करेगी, यहाँ पे कितना मूव करेगी, ये करेगी यहाँ पे 4.9, ठीक है। और T इक्वल टू 4 सेकंड पे बॉल वापस कहाँ पे पहुँच जाएगी, 0, यानी यहाँ पर पहुँच जाएगी वापस, ठीक है। फिर से वही कंडीशन आ जाएगी S इक्वल टू 0। तो ये इस तरह का ग्राफ कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात ये कि देखो S इक्वल टू यहाँ पे 0 रखा मैंने, 1 सेकंड हुआ तो S की वैल्यू कितनी आई 4.9, और जब मैंने यहाँ पे 2 सेकंड रखा, T इक्वल टू 2 सेकंड, तो S मुझे कितना मिला 19.6। जब 3 सेकंड रखा तो वापस बॉल किधर जाएगी, ऊपर 4.9, ठीक है। और 4 सेकंड पे वापस कहाँ पहुँच जाएगी बॉल, 2 सेकंड के बाद फिर से वापस यहीं पे पहुँच जाएगी। तो S मेरे पास कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि S मेरे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब इसको X और T ग्राफ जरा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कैसा मुझे ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। तो ये मेरे पास है T और यहाँ पे मेरे पास होगा S, या फिर X भी मान सकते हैं आप, ठीक है। T इक्वल टू 0, S इक्वल टू 0, T इक्वल टू 1 सेकंड, S इक्वल टू 4.9। देखो ग्राफ मिलेगा S इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। तो अगर मैंने S लिया यहाँ पे और T लिया यहाँ पे, तो आपको अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से, और ये S है, ये T है, यानी S की एक वैल्यू के लिए T की 2 वैल्यू आपको मिलेंगी। वो दिख भी रहा है कि S की एक वैल्यू के लिए ये मिलेगा T1, ये मिलेगा T2। क्यों, क्योंकि T स्क्वायर है यहाँ पे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव, तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, अगर आपको दिखेगा इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा। इतना मैं ड्रॉ करके बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिलेगा इस तरह का ग्राफ। इसके बाद अगर आप देखें तो T इक्वल टू 3 सेकंड, S इक्वल टू -4.9, 4 सेकंड पे S इक्वल टू 0, यानी फिर से जो यहाँ पे ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो S की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी निगेटिव। यानी ये ग्राफ इसके बाद वाला इन 2 पार्ट के लिए, अगर मैं इतनी बात करता हूँ यहाँ पे, इस 2 पार्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे मिलेगा -S इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर।
कितना मिलेगा, माइनस एस इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। और ये मेरे पास होता है डाउनवर्ड पैराबोला। ये मेरे पास क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। यानी निगेटिव में एस की एक वैल्यू के लिए टी की 2 वैल्यू मिलेंगी, तो ये मिलेगा डाउनवर्ड पैराबोला। यानी कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन कहाँ पर होगी, ये होगा यहाँ पे मेरे पास 0 सेकेंड, और ये मेरे पास कितना होगा मैक्सिमम, ये होगा यहाँ पे 2 सेकेंड, और फिर से वापस यहाँ पे कितना होगा 4 सेकेंड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा, ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ये होगा 19.6। तो एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लें, बस ये इक्वेशन ध्यान रखें, ये अपवर्ड पैराबोला होगा और यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि एस की वैल्यू कैसे मिलेगी, निगेटिव, और एट द लास्ट एस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पूरी लाइन पे एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो उसको नोट कर लें, फिर देखते हैं कि वीटी ग्राफ को यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए नोट किया होगा आपने। इसके बाद वीटी कर्व की बात करते हैं कि वीटी कर्व मेरे पास कैसा मिलेगा, ठीक है। देखते हैं जरा, इतना नोट कर लिया होगा आपने। वीटी और एटी कर्व देख लेते हैं किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पे ये था मेरे पास बी 2 सेकेंड, तो अगर v इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये बचेगा 80, यानी v कितना आएगा 9.8 t, इतनी मिलेगी मुझे वेलोसिटी 9.8 t, ठीक है। तो जरा t इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखते हैं, v कितना मिलेगा 9.8, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे v कितना मिलेगा, ये मिलेगा वेलोसिटी मुझे मिलेगी इनिशियली 0, ये मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर v की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे v मिलेगा 19.6, 2 टाइम्स हो जाएगा। और देखो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी 19.6, यानी 2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया है इस बी पॉइंट के ऊपर, यानी बॉल कहाँ पर पहुँच गई है, यहाँ पर। यानी इस वक्त वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की यहाँ पे, ये है 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो नीचे आने तक का टाइम है 19.6 मीटर पर सेकंड। इसके बाद बॉल टकराने के जस्ट बार ऊपर जाएगी, है ना, टकराने के जस्ट बार रिबाउंड होगी, यानी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 19.6 इस सेम पॉइंट के ऊपर की तरफ, फिर ऊपर जाते आते यहाँ पे 0, यानी टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, ये फिर से होगी -9.8। क्यों होगी -9.8, क्योंकि यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको मानना है पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को मानना है निगेटिव, तो ये अपवर्ड जाएगी तो 9.8, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वापस कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि सेम हाइट तक ये बाउंस करके जाएगी बॉल, ये क्वेश्चन में दिया है। तो वी ग्राफ अगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, ये t ये v, तो वी ग्राफ अगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाए तो t इक्वल टू 0 सेकेंड ये होगा यहाँ पे। अच्छा, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है और g कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। और स्लोप कहने का मतलब ये कि अगर g डाउनवर्ड लगेगा हमेशा और वो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो 0 सेकंड और 1 सेकंड पे 9.8 और 2 सेकंड पे 19.6, तो यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा आपको यहाँ पे। और ये वैल्यू कितनी होगी, इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, ये होगा v, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ पे, ये मिलेगी 19.6, है ना, 19.6। इसके बाद ये ग्राफ होगा, इसको थोड़ा नीचे एक्सटेंड करते हैं। इसके जस्ट बाद देखो आपकी वैल्यू कितनी है 3 सेकंड पर -9.8, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि 19.6 है नीचे की तरफ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। लेकिन जो नेक्स्ट जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो, क्योंकि अपर डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो ग्राफ नीचे से ब्रेक होके यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी -19.6, फिर इस माइनस से लेके ग्राफ कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे वैल्यू कोई रही होगी 9.8, उसके बाद फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको मिलेगा वीटी कर्व, इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा वीटी कर्व। तो 0 सेकेंड, और यहाँ पे स्लोप कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव स्लोप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। एटी ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ से एटी ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे कि अगर एटी ग्राफ की बात करें तो जी यानी एक्सेलरेशन वो कैसा है, हमेशा कांस्टेंट है, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि वो तो फिक्स है वैल्यू। तो एटी ग्राफ तो बड़ा सिंपल सा ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, टी और ए, ठीक है। तो ये 0 सेकेंड, यहाँ पे होगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और यहाँ पे होगा 4 सेकेंड। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो 0 से लेकर 2 सेकेंड तक तो जी नीचे की तरफ है, यानी यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ग्राफ होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ को थोड़ा बनाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकेज मिलेगा इस ग्राफ के अंदर आपको। थोड़ा ब्रेकेज कैसे, ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा आपको, इस तरीके से,
ये थोड़ा सा ब्रेकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? हल्का सा, क्योंकि जैसे ही बॉल यहाँ से टकराएगी तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, कुछ मिनिमम टाइम के लिए, बड़ा माइक्रो टाइम के लिए यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो हो जाएंगे। तो जस्ट टकराएगा फिर एकदम से ऊपर उठेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर इसको थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे और ब्रेक लेने के बाद फिर से एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे रहेगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कभी चेंज होती नहीं है फ्री फॉल के केस में। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन। आई होप आपको उसमें मजा आया होगा थोड़ा सा क्वेश्चन करने में। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं मुझे क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हटा देते हैं इधर से। तो ये था मेरे पास एक्सेलरेशन और वीटी कर्व। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आपसे ग्राफ अपोजिट भी पूछ सकता है कि कैसे यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक मुझे दिया है क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको देना है और इनिशियल कंडीशन दी है t इक्वल टू 0। यानी ग्राफ अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो इस तरह की पिक्चर आपको दी है ग्राफ, ये t है, ये a है, यानी AT ग्राफ से आपको पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल। ठीक है, ये आपको दिया है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे। ठीक है, ये दिया है इधर इस तरीके से यहाँ पे, और नीचे मुझे दिए एक्सेस। ठीक है, ये मुझे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 10, ये मुझे दिया है 20 और यहाँ पे दिया है मुझे 30। ठीक है, ये ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है 5 और नीचे कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया है -5। तो इस तरह की कंडीशन मुझे दिया है 10, 20 और 30, ये मुझे दिया है t और 0 सेकंड दिया है, और आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, इस वाली लाइन को, तो t इक्वल टू 0 का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0 है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो पहले मैं एक काम करते हैं, AT ग्राफ से पहले VT भी देख लेते हैं और x, दोनों ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम को भी ड्रॉ कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट और टाइम को भी, तो दोनों ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो u 0 है तो v इक्वल टू u प्लस AT, ये हो जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यहाँ पे 5 और टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड, यानी v यहाँ से कितना आएगा, v आएगा 50। और किस में दिया है, मुझे लगता है ये फिट पर सेकंड में दिया है, तो इसको फिट पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, जैसे मैं फिट पर सेकंड में मान लेता हूँ, फिट पर सेकंड, इस तरीके से फिट पर सेकंड। तो ये मेरे पास आई है वेलोसिटी। ठीक है, ओके, अब जरा इस पार्ट की बात करते हैं। अगर इस पार्ट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जैसे ये कंडीशन कहाँ पर आएगी मेरे पास, 0 से लेके 10 सेकंड पर, 0 से लेके 10 सेकंड पर। अब 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक की सिचुएशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, डिस्टेंस की कंडीशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से, डिस्टेंस की कंडीशन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे वेलोसिटी मेरे पास है 50 पर सेकेंड, तो s यहाँ पे कितना होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 5 और टाइम कितना है, ये आएगा t स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 100, यानी s कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 250 फीट। ये मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 10 सेकंड। अब यहाँ से 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड की जरा बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है 0 और v इक्वल टू u प्लस AT। अगर ये अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ से, तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी मिलेगी u। देखो u का मतलब जो इससे पहले की वेलोसिटी होगी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वही रही होगी सेम, कितनी 50 प्लस ये हो गया 0, यानी v कितना मिलेगा यहाँ से 50 फीट पर सेकंड। और ये दिखता भी अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट रहती है, तो जो वेलोसिटी पहले वही बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी s यहाँ से कितना मिलेगा, u मेरे पास कितना है 50, ये कितना होगा 10 प्लस हाफ, ये कितना होगा 0 और यहाँ पे कितना होगा t स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मुझे मिलेगी 500 फीट। कितनी मिलेगी, 500 फीट। अब जब 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड की सिचुएशन देख लेते हैं, क्या है मेरे पास 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर अप्लाई करता हूँ v इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, v इक्वल टू u कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 50 फीट पर सेकंड। एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है, ये है -5 और टाइम कितना लगेगा 10, क्योंकि 30 - 20 हो जाएगा 10। तो v कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 50 - 50, यानी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 0। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है यहाँ पे, तो जो वेलोसिटी इससे पहले की यहाँ पे कितनी होगी, 0 हो गई, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे,
-5 और टी स्क्वायर कितना होगा 10 स्क्वायर, यानी एस इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 750 फीट। कितना आएगा 750 फीट। अब क्योंकि ये आएगा -750 फीट क्योंकि माइनस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपने नोट किया होगा ये, ओके। मुझसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ यहाँ पे पूछा है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास मुझे मिली है, ठीक है। तो v कितना मिला है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड। v मुझे कितना मिला है, ये मुझे मिला है 50 फीट पर सेकेंड। कितना मिला है 50 फीट पर सेकेंड। तो ये ग्राफ मैं हटा रहा हूँ इधर से, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को नोट कर लिया है, ठीक है। देखते हैं जरा इधर, तो ओके ये इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है इतनी, ठीक है जी, ओके। अब जरा यहाँ पे वेलोसिटी देखते हैं कितनी होगी। जैसे वेलोसिटी मुझे पता है कितनी होती है, v इक्वल टू डी एक्स बाई, जैसे एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो ये डी वी बाई डी टी करेंगे तो यहाँ से डी वी कितना आएगा, a इंटू डी टी। तो अगर मैं यहाँ पे 0 से लेकर 10 सेकंड की बात करता हूँ, 0 से 10 सेकंड की अगर बात करता हूँ, तो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू, ए तो कॉन्स्टेंट है, मैं तो बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा t, यानी v कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, a इंटू टी। और a की वैल्यू कितनी है 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, यानी v इक्वल टू कितना मिलेगा 5t। कब, 0 से 10 सेकंड। अब 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट है। कितनी है कांस्टेंट, 50 फीट पर सेकंड। ये हमने निकाला था अभी। वेलोसिटी कैसी थी यहाँ पे, कांस्टेंट थी 50 फीट पर सेकंड, जो पहले थी वही बाद में, ठीक है। 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड की क्या कंडीशन है, 20 सेकंड से लेके 30 सेकंड की कंडीशन ये है मेरे पास कि यहाँ पर जो वेलोसिटी मिलेगी वहाँ पे एक्सेलरेशन है -5, तो ये मुझे मिलेगा -5t। सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो यहाँ से कितना मिलेगा -5t। तो ये कंडीशन मिलेगी। तो आप ध्यान से देखें, ये आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू mx प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट, और फिर कितना मिलेगा y इक्वल टू -mx प्लस सी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा मुझे, ये t है, ये पहले वी टी ग्राफ में देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 सेकंड, और यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी 50 फीट पर सेकंड। इसके बाद स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा 0 से लेके 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, फिर 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक फिर से स्लोप कैसा रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा फिर से कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू सेम मिलेगी। और 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड वेलोसिटी 0, और एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव, तो स्लोप कैसा मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव, और एट द लास्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये मुझे यहाँ से वी कर्व भी मिल गया। अब अब एक्सटी ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सटी ग्राफ किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि उसी के बारे में चर्चा की थी हमने, उसी के बारे में उसने मुझसे पूछा था कि एक्सटी ग्राफ के बारे में कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी से देख लेते हैं उसको। जैसे v इक्वल टू मैं लिखता हूँ डी एक्स बाय डी टी, तो डी एक्स कितना होगा, यहाँ से डी एक्स होगा v इंटू डी टी। कितना होगा, डी एक्स इक्वल टू v इंटू डी टी, और 0 to 10 सेकंड से लेके v की वैल्यू कितनी है 5t। तो जरा यहाँ पे देखते हैं कि डी एक्स मेरे पास कितना आएगा, ये होगा 5t, और डी टी इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो ये कितना मिलेगा, x इक्वल टू 5 तो कॉन्स्टेंट है, ये आएगा टी स्क्वायर बाय 2। कितना आएगा, टी स्क्वायर बाय 2। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको x इक्वल टू ये मुझे मिलेगा अपवर्ड पैराबोला। क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला। ये ध्यान से अगर आप देखें x इक्वल टू 5t स्क्वायर बाय 2, ये मिलेगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इस ग्राफ की कंडीशन की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है शायद बाद में, तो इतना आप नोट करें, ठीक है। फिर ऊपर का मैं इधर से हटा के देखता हूँ, तो 250, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 500, और यहाँ पे 750। देखो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि टोटल डिस्टेंस, तो उसका आंसर तो मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अभी जरा इसको यहाँ से देख लेते हैं, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, ओके। अगर इसको मैं हटाऊँ तो अच्छा वी टी एक्सटी ग्राफ हम देख रहे हैं, तो ये कंडीशन मिली 0 से 10 सेकंड तक। कहाँ से मिलेगी, 0 से लेके 10 सेकंड। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ ही हम लिख लेंगे, और 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड की कंडीशन जरा देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कितनी है 50 फीट पर सेकंड। तो यहाँ से अगर v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी अप्लाई करते हैं, तो डी एक्स कितना होगा, v डी टी। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू v, यहाँ पे कितना है, ये है मेरे पास 50, और ये आएगा t। तो x इक्वल टू, ये तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको,
y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, तीसरी इक्वेशन अगर मेरे पास देखें यहाँ पे तो v मेरे पास कितना था वहाँ पे, v मेरे पास था -5t, ये देख सकते हैं लिखा है 5t, तो dx बाय dt -5t। देखो 80 ग्राफ से हमें जाना है 60 ग्राफ में, तो कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे, है ना, रिलेशन बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये मेरे पास होगा dx इक्वल टू -5t, ये करेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सिंपल x इक्वल टू -5t²/2, ठीक है। तो ये भी आपको एक पैराबोला मिलेगा, लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला मिलेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर एक्सटी ग्राफ को मैं ड्रॉ करना चाहूँ, एक्सटी ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे t, और ये मेरे पास है x, तो एक्सटी ग्राफ में ड्रॉ करूँगा। तो एक्सटी ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ से, तो ये तो अपवर्ड पैराबोला है, तो जैसे यहाँ पे 0 सेकंड है मेरे पास, यहाँ पे है 10 सेकंड, ये है 20 सेकंड, और ये मुझे मिलेगा 30 सेकंड, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो 0 से 10 सेकंड की अगर बात करता हूँ तो अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला होगा, देखो x की एक वैल्यू के लिए t की 2 वैल्यू मिलेंगी, तो ऊपर की तरफ आएगा, है ना, इसका जो माउथ ओपन होगा वो x की तरफ होगा। तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा आपको, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये वैल्यू मैंने थोड़ी ज़्यादा बड़ी बना दी है, तो ग्राफ को थोड़ा छोटा ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ ये ग्राफ मूव करेगा, है ना, ऊपर की तरफ ग्राफ मूव करेगा। तो इस तरीके से अगर इसको ड्रॉ करना चाहें हम, यहाँ पे ये t है, ये x है, तो पहले ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, इस तरीके से, है ना, कितने सेकंड तक ये मिलेगा, 0 से लेकर 10 सेकंड तक, ठीक है। इसके बाद ये x इक्वल टू 50t, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब, अच्छा, वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है? कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कितना दिया है, v इक्वल टू 50t, तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? ये मुझे मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा 20 सेकंड। ऐसी लाइन क्यों आई? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट स्लोप मुझे एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप आपको मिलेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू सेम मिलेगी आपको। इसके बाद देखो ये क्या है? निगेटिव, यानी डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होगा? यानी एक्स की एक वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेंगी? टी की 2 वैल्यू मिलेंगी। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे बनना चाहिए, यहाँ पे ये होगा डाउनवर्ड पैराबोला, और ये कुछ ऐसा होगा इस तरीके से, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? ये होगी 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये ग्राफ मिलेगा आपको, ये पोजीशन और यहाँ पे ये, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर को ना लेते हैं, ये हो गया x, तो ये मिलेगा यहाँ पे। तो ये 250 फीट, ये 500, और ये वापस से 250, ठीक है। मतलब ये प्लस करेंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1000 फीट, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा एक्सटी कर्व मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन भी लिख सकते हैं आप आराम से। ओके, तो इस तरह का ग्राफ एक्सटी कर्व आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें पूछा था, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, वीटी ग्राफ को भी हमने ड्रॉ कर लिया, और एटी ग्राफ आपको सवाल में दिया था ऑलरेडी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचा टोटल डिस्टेंस, उसको भी देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है वो, उसको मैं इधर हटा देता हूँ, देखो इधर से यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे, इस पूरे को आप नोट कर लेना आराम से। तो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस की बात होगी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होगी। तो 0 से 10 सेकंड तक कितना था वहाँ पे? वो था मेरे पास 250 फीट, उसके बाद था 500, और उसके बाद वापस कितना था? 250। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 1000 फीट। देखो ये निगेटिव आया था, लेकिन इसको पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस की बात करा, डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो फिर इसको निगेटिव लेना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे दिया था, तो वीटी और एक्सटी ग्राफ दोनों हमने यहाँ पे देख ले कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसा सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मुझे। क्वेश्चन में मुझे बोला है फ्रॉम फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल बताना है 0 से लेकर 10 सेकंड तक, और आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकंड, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे दिया है, पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये है t और यहाँ पे मुझे दिया है v, और ग्राफ कुछ ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। ये दी है 2 वैल्यू, और यहाँ पे कितनी दी है? ये वैल्यू दी है मुझे 8, ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
और यहाँ पे जो डिस्टेंस मेरे पास है वो कितना है, वो मुझे दिया है 10 और यहाँ पे कहीं है 5 और ये कितना है 0 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन तो सिंपल है भाई, वी टी कर्व का जो स्लोप है मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप यहाँ पे निकाल लेते हैं सिंपल। ये अगर थीटा होगा मेरे पास तो स्लोप होगा एक्सेलरेशन होगा और 10 थीटा होगा। कितना होगा, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कितना होगा 8 - 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना होगा 10 - 0। तो एक्चुअली कितना आएगा 6/10, यही बचेगा भाई 8 - 2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आएगा 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव होगा क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और सेकंड इस ग्राफ से मुझसे क्या पूछा है, सेकंड मुझसे पूछा कि बताओ द डिस्टेंस ट्रैवल इन 0 to 10 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। अब वी टी ग्राफ दिया है तो डिस्टेंस कैसे निकालें यहाँ से, डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन 0 to t सेकंड। तो एक काम करते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए देखो वी टी ग्राफ मुझे दिया है, क्या दिया, वेलोसिटी टाइम। तो इस ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस मत निकाल देना आप, क्योंकि डिस्टेंस मुझे कहाँ से मिलता है, स्पीड टाइम ग्राफ से। या मुझे क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया से डिस्प्लेसमेंट तो मैं निकाल सकता हूँ लेकिन डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। तो वैसे तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे होंगे क्योंकि लीनियर मोशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लगाने की कोशिश करता हूँ, v² = u² + 2as, इसको लगा के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होगा। तो इस केस में जो s मिलेगा उसको मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस की तरह देखूंगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8, ये हो जाएगा स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये मुझे दिए 2² + 2। एक्सेलरेशन कितना है 0.6 और ये मेरे पास है, ये मेरे पास होगा 0.6s। ठीक है, तो ये कितना होगा 64 - 4 डिवाइड बाई 2 × 0.6 = s। ठीक है, तो यहाँ से जो s की वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी 60 डिवाइड बाई, ये आएगा मेरे पास 2 × 0.6। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 फिक्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 12, यानी s कितना आएगा यहाँ से डिस्टेंस, ये आएगा 50 मीटर। ये कितना मुझे मिला, डिस्टेंस मिला। ठीक है, बी पार्ट मुझसे क्या बोला है, बी पार्ट में मुझसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकंड। अच्छा देखो, ये तो डिस्टेंस मैंने ऐसे निकाला, अब जरा एरिया के हेल्प से भी देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो इस पूरे एरिया को, गलती क्या करते हैं हम लोग कि इस एरिया को लेते हैं, पूरा एरिया नीचे से यहाँ तक का कवर करना है। तो जैसे मैं पहले ट्रायंगल देखता हूँ, ट्रायंगल कितना होगा यहाँ पे, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो एक एरिया आपको ये मिलेगा और एक मिलेगा नीचे वाला। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे a1 + a2। ठीक है, a1 एरिया क्या होगा हाफ, बेस कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 10 और हाइट कितनी होगी, ये होगा मेरे पास 8 - 2 और a2 यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 10 × 2, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है तो बेस इंटू हाइट सिंपल कर देंगे तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे सिंपल, ये हो जाएगा 5, ये आएगा 6, 30 + 20। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 50 मीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे यहाँ पर मिले हैं। देखो वैसे तो यहाँ पे आप एरिया से निकालते तो उसको ही आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो क्योंकि लीनियर मोशन की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, बट ये कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया तो एग्जैक्ट जो मेथड है वो ये है कि एरिया आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट से और इसको लगा करके आप यहाँ पे डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। दोनों की बात यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि जनरली आपको लीनियर मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही तरह से काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा इतना पार्ट आपने। देखते हैं आगे क्या दिया है मुझे, इसको यहाँ से हटा के नोट करते हैं आगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्स और टी ग्राफ आपको दिया है, तो एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है 0 से 2 सेकंड तक लेके। ठीक है, ये मेरे पास टी है, ये मेरे पास है एक्स, इस तरह का ग्राफ दिया है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कुछ ये, और ये पॉइंट कितना दिया है, ये दिया है 2.5, ये कितना दिया है, ये दिया है 50। फिर से ग्राफ कुछ ऐसे आगे, ये कितना है, ये मुझे दिया है 7.5। ठीक है, ये 2.5 नीचे 5 7.5 और ऊपर दिया है मुझे ऐसे ग्राफ, ये कितना दिया है यहाँ पे, ये मुझे दिया है 100। ठीक है, 100 के बाद यहाँ पे दिया है, ये हो गया 7.5, ये यहाँ पे होगा कितना मिलेगा यहाँ पे, ये है मेरे पास 10, कितना है 10। इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। 10 के बाद ग्राफ कुछ ऐसे मुझे दिया है, ये है 15.0 और ये दिया है
12.5, ये मुझे दिया है t और मेरे पास है x। तो पहले मुझसे क्या पूछा है, द एवरेज वेलोसिटी 0 से लेके 10 सेकंड तक कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो ये 10 सेकंड है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 सेकंड, ठीक है। तो पहले क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कितनी होती है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 से 10 सेकंड तक देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड तक, ये तो कितना होगा 100। टोटल टाइम कितना होगा 10 माइनस 0, कितना होगा 100 डिवाइड बाय 10। तो v एवरेज कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या मिली मुझे, एवरेज वेलोसिटी मिली, ठीक है। ये सिंपल। इसके बाद क्या पूछा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड एंड 12 सेकंड। अच्छा देखो, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझसे पूछी है किस पॉइंट पे, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड कहीं बीच में होगा यहाँ पे, 0 से लेकर 2.5 के बीच में। अब एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, वेलोसिटी। यानी इस पर्टिकुलर लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा स्लोप, तो 2 सेकंड पे भी वही स्लोप रहेगा, 2.7 पे भी 2.5 तक है ना, 0 से लेके 2.5 तक जो स्लोप की वैल्यू है, नहीं जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो इस लाइन का अगर मुझे स्लोप देखना है, ये स्लोप ये होगा थीटा, हर एक पॉइंट पर थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर स्लोप देखूंगा m, वो क्या होगा v, वही क्या होगा मेरे पास tan थीटा। कितना होगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास हाइट, परपेंडिकुलर कितना होगा ये हाइट, ये होगा 50 डिवाइड बाय बेस कितना है 2.5, यानी m यहाँ से कितना मिलेगा। अगर वेलोसिटी की बात करूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी मिलेगी, इस पॉइंट को हटाएंगे, ये जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड पे। ओके, अब देख लेते हैं जरा और क्या पूछा है। उसने पूछा है 5 सेकंड के ऊपर पूछा है कि एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। तो 5 सेकंड कहीं यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो तो स्लोप कैसा है, 0। तो स्लोप अगर 0 है तो वेलोसिटी भी कैसी रहेगी, 0 रहेगी, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। यानी रेस्ट की कंडीशन पे होगा पार्टिकल 5 सेकंड पे, t इक्वल टू 5 सेकंड पे। इसके बाद पूछा है 8 सेकंड। 8 सेकंड कहाँ पे होगा, कहीं इधर होगा बीच में, यहाँ पे होगा 8 सेकंड, ठीक है। तो अगर इस लाइन का, पूरी लाइन का मैं स्लोप निकाल लेता हूँ थीटा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो जरा, यहाँ पे tan थीटा होगा, ये होगा v, यही होगा स्लोप। कितना होगा परपेंडिकुलर, कितना होगा 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 और डिवाइड बाय बेस, बेस कितना होगा 10 माइनस 7.5, ठीक है। तो v कितना मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा 50 डिवाइड बाय, ये मुझे मिलेगा 2.5, ठीक है। ये 100, ये कितना मिलेगा 20, यानी v यहाँ से कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये मिलेगा यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे ये मिलेगी। और क्या पूछा है, 12 सेकंड के ऊपर पूछा है। 12 सेकंड कहीं यहाँ पर होगा, है ना, ये, यानी इस लाइन का अगर मैं थीटा ये निकाल लेते हैं, क्योंकि स्लोप देखो, स्लोप देखेंगे यहाँ से, ये जो थीटा डैश होगा ये होगा मेरे पास वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ का। तो थीटा पहले निकाल लेता हूँ, थीटा कितना आएगा, इस पूरी लाइन का स्लोप वही होगा जो उस लाइन का है। तो अगर यहाँ पे tan थीटा निकालता हूँ मैं, tan थीटा, तो इस ट्रायंगल में अगर देखें, इस ट्रायंगल में, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, कितना होगा 100 और बेस यहाँ पे कितना होगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, तो कितना मिलेगा 100 डिवाइड बाय 5, यानी tan थीटा यहाँ से कितना आएगा, tan थीटा आएगा यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हमें स्लोप यहाँ से देखना है। तो अगर ये पूरा 180 है, 180 में से थीटा को माइनस कर देता हूँ तो थीटा डैश मुझे मिल जाएगा, है ना, यानी थीटा डैश कितना होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा। इसी को थीटा डैश मैंने बोला है। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आएगी, -20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्लोप कैसा है वहाँ पे, ये निगेटिव आएगा भी, क्योंकि स्लोप यहाँ पे निगेटिव है, देख सकते हो, है ना। तो ये कितना मिलेगा, -20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा कितना होगा, -tan थीटा। इसी को मैंने थीटा डैश बोला है, ठीक है। तो tan थीटा -20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन था, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या दिया है मुझे। ओके, क्वेश्चन दिया है मुझे सिंपल सा, एक एक्सटी ग्राफ मुझे दिया है और आपको बताना है कि टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to 2 सेकेंड इज 0। यानी आपको वो टाइम बताना है जहाँ पे पार्टिकल की जो एवरेज
वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ये t है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास है x, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मेरे पास, और यहाँ पे कितना है, ये दिया है 10 सेकेंड, और यहाँ पे कितना है 20, और नीचे कितना दिया है 10, और क्या बताना है कि आपको वो पॉइंट बताना है, वो टाइम बताना है जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ ऐसे देगा आपको इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये कि एवरेज वेलोसिटी 0 होने के लिए, एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट शुड भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे 0 होगा, जहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरे पास क्या रहे, सेम रहे। जरा देख लेते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे, इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे होगी, जरा अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, ऐसे मिलाऊँ इधर, तो ये अगर आप कहीं यहाँ पे मिलेगा, यानी इस पॉइंट पे फाइनल पोजीशन सेम मिलेगी। इसको अगर मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ ऐसे ऐसे, तो टी कितना मिलेगा अप्रॉक्स, तो यहाँ पे जो टाइम मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12.5 सेकेंड। अप्रॉक्स, इक्वल नहीं मान सकते हैं, अप्रॉक्स मान सकते हैं, कितना, 12.5 सेकेंड। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था मेरे पास, तो मुझे बताना था कि जहाँ पे टाइम 0 हो जाए तो अप्रॉक्स रहेगा 12.5 सेकेंड। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऐसे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है सिंपल सा, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रैवल अलोंग द सॉलिड कर्व, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ बी ऑफ पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशन ए एंड बी हैज़ द सेम डायरेक्शन एट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो ये क्वेश्चन क्या था, एक बार आप जरा इधर बना लेते हैं। कुछ इस तरह की कंडीशन मुझे दी है, ये दिया है टी, और ये मुझे, ये है वाई, और ये मेरे पास है एक्स, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया है मुझे इस तरीके से, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा कर्वेचर टाइप का है इस तरीके से। तो ये पॉइंट होगा ए, यहाँ पे दिया है 4 मीटर, और ये मुझे दिया है यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे इन्होंने मीट करा है, ये है 2 मीटर, इधर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल, 2 मीटर, ये मुझे दिया है 4 मीटर, और यहाँ पे कुछ दिया है 6 मीटर। तो आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कोई भी बी पॉइंट अगर हम लेंगे, वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अगर किसी ग्राफ में मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, जैसा कि कर्व ग्राफ है, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ऐसा आएगी वेलोसिटी, और इसको अगर मैं बी मान लेता हूँ तो एवरेज कैसे आएगी, फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस। तो देखो, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी मुझे मिलेगी एवरेज इधर, और इंस्टेंट मिलेगी इधर। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम नहीं है। जरा इस पॉइंट की चेक कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट मिलेगा ऐसे, ठीक है, और एवरेज कैसे मिलेगी इस पॉइंट पे, ये मुझे मिलेगी नीचे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट को जरा देखते हैं, इस पॉइंट पे देखेंगे तो एवरेज मुझे किधर मिलेगा, इंस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी इधर, और एवरेज किधर मिलेगी, तो एवरेज भी इधर मिलेगी। तो बी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पे, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा अप्रोक्स यहाँ पे, यानी अप्रोक्सीमेट 5 मीटर के आसपास, कि जहाँ पे वी एवरेज किसके इक्वल होगा, वी इंस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो 5 मीटर, और टाइमिंग अगर यहाँ पे मिलेगा 6 मीटर, किस पे, एक्स के ऊपर, और वाई के ऊपर कितना मिलेगा अप्रोक्स, इसको आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा अप्रोक्सीमेट 3 मीटर। ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया लेके थोड़ा सा आपको बताना। तो टेंजेंट कैसे बताएंगे, टेंजेंट लेके बताएंगे इंस्टेंट वेलोसिटी को, और एवरेज वहाँ से मिलाएंगे तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वहाँ से अगर डायरेक्शन को ड्रॉ करूँगा वो बताएगा एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है। छोटा सा सवाल था, इसको नोट कर लें आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दोनों क्वेश्चन थे, बड़े सिंपल से सवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है मुझसे। एक पैराग्राफ में मुझसे क्वेश्चन पूछा है। एक पैराग्राफ में मुझे यहाँ पे, अगर मैं कर्व ध्यान से देखूँ तो ये कर्व मुझे इस तरीके से दिया है, ग्राफ दिया है यहाँ पे इस तरीके से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टी, ये मेरे पास है वी इस तरीके से, और यहाँ पे मुझे कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर ग्राफ कुछ ऐसे है, सिंपल इस तरीके से है नीचे, और यहाँ पे कितना है, फिर ये बना है इस तरीके से ग्राफ, और ये मुझे दिया है 6, ये मुझे दिया है 8, और ग्राफ को नीचे ड्रॉ करेंगे सिंपल। तो ये लाइन जो मुझे दी है यहाँ पे, ये कितना दिया मुझे यहाँ पे, ये दिया है -20 ऊपर 10, ये मुझे दिया है यहाँ पे 2, यहाँ पे सीधा ये दिया है मुझे 4 सेकेंड, ठीक है। ऐसा ग्राफ दिया है। चूज, सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द पार्टिकल कम टू रेस्ट एट। तो ऑप्शन क्या दिया था, पार्टिकल कम टू रेस्ट। तो रेस्ट कहाँ पे होगा पार्टिकल, ये देख लेते हैं। लेकिन रेस्ट को देखने से पहले
कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे होगा, t इक्वल टू 5 सेकंड। अब 5 सेकंड की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, इसको 5 सेकंड नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बोला कि इसको हाफ पार्ट पे यहाँ पे कट करेगा तो ये 5 सेकंड होगा, ठीक है। ये लाइन कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राफ मुझे दिया है ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मान लेता हूँ, एक्स। अगर ये एक्स तक पूरा कितना होगा, ये कितना बचेगा 2 माइनस एक्स। ये पॉइंट कितना बचेगा, देखो भाई ये पूरा 2 है, इसको x माना तो ये पार्ट कितना बचेगा 2 माइनस एक्स। तो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो, ये और नीचे वाला ट्रायंगल, ये जो आपको दिखेगा नीचे, इसमें सिमिलर ट्रायंगल का रूल मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास हाइट है 10 डिवाइड बाई बेस होगा x, वैसे सिमिलर हाइट यहाँ पे कितनी होगी 20 और बेस कितना होगा 2 माइनस एक्स। इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं निकाल लेता हूँ पहले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये होगा 2x इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसको इधर लेके आएंगे, कितना होगा 3x डिवाइड बाई 2, x होगा 2/3, x की वैल्यू कितनी आएगी 0.66 मीटर। कितना मिलेगा x मुझे मिलेगा 0.66 मीटर, यानी x कितना आएगा 0.66, यानी ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा, ये पॉइंट मेरे पास होगा 4.66 सेकेंड। कितना मिलेगा 4.66 सेकंड, क्योंकि नीचे टाइम की वैल्यू है 4.66 सेकंड। तो 5 इससे कहीं आगे होगा, 5 इससे कहीं आगे होगा। तो वेलोसिटी जो 0 होगी ना मेरे पास, इसने क्या बोला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला दिया है t इक्वल टू 0 सेकंड, बिल्कुल सही बात है, 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है तो रेस्ट की कंडीशन पे होगा। t इक्वल टू 5 सेकंड, भाई 5 सेकंड आगे होगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की आपको, तो 5 सेकंड पे 0 नहीं होगा। और t इक्वल टू 8 सेकंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट पूछा है मुझसे, तो इनकरेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर, अगर मैं यहाँ पे 44, अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आंसर होगा, जो कि इनकरेक्ट है, यानी 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसने बोला है कि आइडेंटिफाई द रीजन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। किस रीजन के बीच में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वीटी ग्राफ का वीटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो मुझे बताना है कि एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो स्लोप निकाल लेते हैं पहले ये वाला। तो अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालता हूँ, tan थीटा कितना मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा मेरे पास परपेंडिकुलर, ये कितना होगा 10 डिवाइड बाई बेस कितना है 2, यानी ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक देखते हैं, 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। तो ये तो एक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर मेरे पास है कांस्टेंट कितनी 10 है ना, कैसी है कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है मुझे, इसके बाद मुझसे क्वेश्चन में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास होगा, इसके बाद मुझसे पूछा है 2 सेकंड टू 4 सेकंड, इसके बाद 4 से 6 सेकंड के बीच में मुझसे पूछा है, 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड। तो पहले 4 सेकंड से लेके 4.66 सेकंड तक देख लेते हैं कि स्लोप की वैल्यू कितनी होगी। तो ये मेरे पास होगा अगर थीटा, तो यहाँ पे स्लोप कितना निकालेंगे, यानी एक्सेलरेशन कितना आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास परपेंडिकुलर कितना होगा 10 डिवाइड बाय 4.66 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 0.6, कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो ये बचेगा, तो अगर इसको ऐसे लिख लेंगे हम तो कितनी बार कट होगा, ये होगा 1, ये बचेगा यहाँ पे 4, 6 हो जाएगा है ना, फिर बचेगा 4, तो 16.6 आएगा और ये निगेटिव आएगा क्योंकि स्लोप हम कहाँ से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो 10 माइनस थीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 0 से लेके ये मुझे मिलेगा 6 सेकेंड। अब जरा यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि 4.66 सेकेंड से लेके और यहाँ पे 6 सेकेंड के बीच में कितना स्लोप मिलेगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे स्लोप मैं देखना चाहूँ तो फिर से कैसे देखेंगे स्लोप, इस लाइन का ऐसे स्लोप देखेंगे, ये थीटा है ना, ये थीटा देखेंगे। तो अगर इस तरीके से थीटा मैं देखूँगा ये, तो ये स्लोप कुछ इस तरीके से मुझे देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अगर मैं इस ऊपर वाले थीटा की बात करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो स्लोप आप देखो, एक तो तरीका ये स्लोप निकालने का। अब अगर आपको लाइन कुछ ऐसे दिखे जहाँ पे थोड़ा लगे आपको थोड़ा टिपिकल है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ये सबसे अच्छा तरीका रहता है एक्सेलरेशन निकालने का जब भी स्लोप के अंदर आप फंस जाओ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इस फॉर्म में दिखाया, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लेकर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये मेरे पास होगी 0 डिवाइड बाय टाइम कितना होगा, यहाँ पे टाइम मेरे पास होगा 6 माइनस 4.66, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा -20 डिवाइड बाय, ये आएगा मेरे पास 6, ये आएगा मेरे पास 1.33 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये मेरे पास बचेगा, तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा यहाँ पे
तो इसको अगर मैं 1.3 मान लेता हूँ तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 1.3 अगर इसको मान लेते हैं एग्जैक्ट, तो ये हटा के 200/13 हो जाएगा, 200/13। तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा यहाँ से मिलेगा 1, और ये आएगा 7, और ये बचेगा 5, ये बचेगा 5, ये बचेगा 15.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आएगा 15 माइनस में है ना, ये माइनस है यहाँ पे, तो कितना होगा -15.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा। ओके, अब यहाँ से जरा स्लोप देख लेते हैं एक बार, 6 to 8 सेकंड का स्लोप देख लेते हैं कि 6 to 8 सेकंड के बीच में स्लोप कितना मिलेगा। ठीक है, तो 6 to 8 सेकंड के बीच में अगर स्लोप देखें तो ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 - 0 और डिवाइड बाय, और यहाँ पे टाइम कितना होगा, ये होगा 2, यानी ए यहाँ पे कितना मिलेगा, ये मुझेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे -10। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात आपको समझ आएगी, जो मैक्सिमम स्लोप है आपको वो 4 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के बीच में मिलेगा। किसके बीच में मिलेगा, देखो एक ये है, एक ये है, तो बाकी सब वैल्यू कम मिलेंगी। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, द पार्टिकल इज मैक्सिमम 4 to 6 सेकंड, 4 to 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर ये मेरे पास करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्या मुझसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास मिली है, ये देख लेते हैं, एक्सप्रेशन 0 है। ओके, इसके बाद मुझसे पूछा है क्वेश्चन में, सवाल है मुझसे बोला है, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, तो थर्ड पार्ट में मुझसे बोला है द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पोजिशन x0 - 15 एंड इस पोजीशन एट इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड में बतानी है पोजीशन कितनी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, 0 से लेके 2 सेकंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ कितना होगा। तो क्या होगा, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट कितना होगा, ये होगा 10। तो एरिया कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 10 मीटर। ये डिस्टेंस आया मेरे पास 10 मीटर। तो ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो डेल्टा एक्स कितना है, 10 इक्वल टू एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल कितना दिया है मुझे, -15, ये हो जाएगा प्लस, तो ये इधर कितना जाएगा, -15, ये होगा एक्स फाइनल। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, -5 मीटर। कितना मिलेगा, -5 मीटर। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मुझसे पूछा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मुझे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया अगर मैं निकालूँ तो कितना मिलेगा, ये 1 है, ये 2 है, और इसको मानेंगे यहाँ पे 3, और ये पूरा मेरे पास होगा 4। एक साथ निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो A1 अगर मैं निकालूँ कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट 10। तो A1 मुझे कितना मिलेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझसे क्या पूछा है, अच्छा ये 10 मीटर पूछा है। VT ग्राफ का जो एरिया है मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। और A2 ग्राफ की बात करूँ, बेस इंटू हाइट होगा, ये होगा 4 - 2 × 10, कितना आएगा, 20 मीटर। ठीक है, A3 कितना होगा, यहाँ से A3 देख लेते हैं, ये होगा हाफ, बेस कितना होगा 0.66, और हाइट कितनी होगी यहाँ पे, ये होगी 10, ये कितना होगा 5। ठीक है, तो A3 कितना आएगा 0.6 × 5। तो 0.6 अगर इसको मान लेते हैं, तो अगर ये मैं यहाँ से 10 हटाता हूँ, ये आएगा 2, तो कितना बचेगा, ये 3 के अप्रोक्स बचेगा, 3 मीटर अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। और A4 की अगर मैं बात करता हूँ, A4, तो A4 एरिया पूरा ये होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है मेरे पास 8 - 6, 8 - 4.66, कितना होगा 8 - 4.66, क्योंकि यहीं से कट होगा ये ग्राफ, हाँ 4.66 ये होगा। और हाइट कितनी होगी यहाँ पे, ये होगी मेरे पास 20। ठीक है, तो देख लेते हैं ज़रा, तो ये आएगा मेरे पास 10 × अच्छा 4.6 अगर इसको मानते हैं तो 8.0 4.6 4, और ये बचेगा 3.4 अप्रोक्सीमेट 3.4। तो A4 कितना आएगा लगभग, ये अगर मैं 10 लेता हूँ, इससे इसको कट करता हूँ, ये आएगा 34 मीटर। कितना आएगा 34 मीटर। तो 34 के आसपास यहाँ पे अगर आपको एक वैल्यू यहाँ पे दिख रही होगी अप्रोक्सीमेट, कितनी दिख रही है 33.3 मीटर, 33.3 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होगा वो होगा 33.8 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेट इसके आसपास की वैल्यू ये मिलेगी मुझे। ठीक है, ओके, इतना काम मैंने कर लिया। अब एक आखिरी सवाल जो यहाँ पे दिया है, ए मेरे पास कितना है 10 मीटर है, इसको याद रखना भी है ना, क्योंकि फोर्थ पार्ट भी इसी के अंदर मर्ज करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझसे पूछा है, अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूँ यहाँ पे, सॉरी एफ ऑप्शन की बात करता हूँ, है ना,
ये सबसे लास्ट वाला जो पार्ट मुझे दिया है द टोटल डिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे? देखो टोटल डिस्टेंस में सबको ऐड कर देंगे सिंपल, जो एरिया मेरे पास होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा और प्लस A4 होगा। तो टोटल डिस्टेंस A1 मेरे पास कितना आया था, मैंने निकाला था, भी आया था 10। A2 कितना आया था मेरे पास? A2 मेरे पास था A1 10 और A2 मेरे पास कितना है यहाँ पे? A2 मेरे पास आया 20। A3 कितना आया मेरे पास? A3 मेरे पास आया 3। A4 कितना आया मेरे पास? A4 मैंने निकाला भी, आया मेरे पास 34। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये होगा 30 + 3 + 34। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये होगा मेरे पास 67 अप्रोक्स 67 मीटर। तो उसके आसपास आंसर यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो 66.7 ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, 66.7 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेरे पास। तो इसमें 5 पार्ट्स यहाँ पे पूछे थे, तो एक एक करके हमने सारे यहाँ पे निकाले। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हटा देता हूं मैं इधर से। देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। ठीक है, एक वीटी ग्राफ मुझे दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इफ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज 20 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो टी की वैल्यू आपको बतानी है। और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया है आपको, ये दिया है टी, ये दिया है वी सिंपल, और ऐसे दिया है यहाँ पे, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है मुझे। ठीक है, तो ये दिया है मुझे यहाँ पे 25 सेकेंड। कितना दिया है टोटल? 25 सेकेंड। और यहाँ पे दिया है मेरे पास स्मॉल टी, कितना दिया? स्मॉल टी, ये है 0 और ये है मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मुझे दिया है। तो दो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, नहीं दोनों का जो रेट है वो फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मुझे दिया है। और एवरेज वेलोसिटी मुझे कितनी दी है? एवरेज वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी है? 20 मीटर पर सेकेंड। देन द वैल्यू ऑफ टी, इस टी की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। तो इस तरह का ग्राफ आपको दिया है ये अप्रोच करके। तो अगर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों का रेट अगर कांस्टेंट होता है ना, तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा होगा। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? टी, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी कितना रहा होगा? टी रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये टी है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये मुझे नीचे क्या दिया है? वी, और ये मेरे पास है टाइम, और टोटल यहाँ पे कितना दिया है? 25 सेकेंड। इतना टाइम यहाँ पे दिया है। तो मैं काम करता हूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना होगा? टी। तो ये मेरे पास कितना बचेगा? बीच वाला पार्ट ये बचेगा 25 - 2t। कितना बचेगा? 25 - 2t। इसको पूरे को माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इस पार्ट की मैं बात करता हूँ, अच्छा देखो वेलोसिटी मेरे पास क्या होगा? u + at होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये रखेंगे 0। एक्सेलरेशन कितना दिया? 5 × t, यानी v कितना मिलेगा मुझे? v मुझे मिलेगा v = 5t। कितना मिला? v = 5t। ये आया मेरे पास। ओके, अब एक काम करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं पहले, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी कितना होता है मेरे पास? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? ये दिया है 20 = टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम कितना है यहाँ पे? टोटल टाइम मेरे पास है 25 सेकेंड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ये आएगा 500 मीटर अप्रोक्सीमेट। और वीटी ग्राफ, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस है मेरे पास। और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो मुझे क्या देता है? डिस्टेंस देता है। तो एरिया निकाल लेंगे यहाँ पे टोटल। तो एरिया कितना है यहाँ पे? एक तो ये 1, एक है 2 और एक मेरे पास है 3। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ये किसके इक्वल रखूँगा? 500 = a1 + a2 + a3। तो ये होगा 500 = a1 मेरे पास कितना होगा? a1 मेरे पास होगा ये, तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया तो सेम होगा, क्योंकि टाइम सेम लगेगा और डी एक्सेलरेशन कॉन्सेंट्रेट भी एक जैसा है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाफ बेस कितना होगा? t, और हाइट कितना होगा? v कितना निकाला हमने यहाँ से यहाँ तक? ये निकाला 5 × t, ये मिलेगा मुझे। ठीक है, ये कंडीशन आएगी। और प्लस a3 कितना होगा? ये, यानी कितना होगा?
25 माइनस 2t, और ये मेरे पास होगा यहाँ पे v कितना मैंने माना है 5t माना है, सिंपल, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे ये v की वैल्यू कितनी निकाली मैंने भी इस पॉइंट पे, ये निकाली 5t, यहाँ से रिलेशन जो मेरे पास आया, तो कितना आएगा 500 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा 5t², ये बचेगा 125t माइनस 10t², ऐसा कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 5t² प्लस 125t, इसको इसमें से माइनस करेंगे आएगा, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 5t² माइनस 125t प्लस 500 इक्वल टू 0, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा t² माइनस 5t, ठीक है, प्लस ये आएगा 100 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास। इसको फैक्टर कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे, t² माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से t कॉमन लेंगे, कितना आएगा t माइनस 20 माइनस 5 कॉमन लेंगे, t माइनस 20 इक्वल टू 0, ये बचेगा। तो यहाँ से कितना आएगा t माइनस 5 और t माइनस 20 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 0, ये बचेगा t माइनस 5 और t माइनस 20, ठीक है। तो ये ग्राफ में जरा हटा देता हूँ उधर से, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, ये वाला ग्राफ, इसको मैं हटा देता हूँ, देखो जरा इधर। तो ये कितना आएगा मेरे पास, तो दो वैल्यू मुझे मिलेंगी, तो एक वैल्यू मुझे मिलेगी t इक्वल टू 5 सेकेंड और एक मिलेगी t इक्वल टू 20 सेकेंड। तो t इक्वल टू 20 सेकेंड अगर आप ध्यान से देखें तो वो 25 के आसपास होगा, लेकिन t कहाँ पे पूछा है, इनिशियली पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट पे जो टाइम मेरे पास होगा वो कितना होगा 5 सेकेंड, कम वाला टाइम मुझसे पूछा है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन, तो सिंपल सा सवाल था, ये क्वेश्चन आपसे पूछी थी और ये मुझसे पूछा था कि क्या होगा, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ इधर से। देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो एक द फिगर शोज द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकुलर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक ग्राफ मुझे दिया है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये होगा t, यहाँ मेरे पास होगा x, ये मुझे v ग्राफ दिया है, यहाँ पे v ग्राफ दिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ ऐसे है, इस तरीके से, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं, ये है मेरे पास t, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे दी है, इस तरह का ग्राफ है, और यहाँ पे दिया है 25 और यहाँ पे दिया है मुझे 20, और ये कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 10, ये होगा 0 यहाँ पे, और ये होगा 10, और यहाँ पे कितना दिया है, ये मुझे दिया है 20, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है, यानी इस पॉइंट पे जो t होगा, इसकी वैल्यू मुझसे पूछिए कितनी होगी। तो इस तरह का ग्राफ मेरे पास है, तो ये t की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी टाइम के ऊपर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। पहले जरा यहाँ पे इतना देख लेते हैं कि ये जो कंडीशन यहाँ पे होगी, कहाँ से लेके इसको थोड़ा आगे बना लेते हैं इधर, ऐसे, और यहाँ पे टाइम कितना होगा, ये होगा t। तो पहले मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देखो इनिशियल कंडीशन और फाइनल यहाँ पे सेम है, तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में मुझे बोला है द vt व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कंडीशन मुझे दी है, द पार्टिकल रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो वीटी ग्राफ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो एक एरिया ये है, एक मेरे पास ये होगा, ठीक है। एक तो ये है 1, एक है 2, तो A1 कैसे निकालेंगे, हाफ। तो एक काम करते हैं, टोटल एरिया में निकाल लेता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ, बेस कितना होगा, ये होगा 25 यहाँ से लेके यहाँ तक, और हाइट कितनी होगी, ये होगी 20, सिंपल। अच्छा, प्लस एरिया, अच्छा देखो ये तो माइनस है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूंगा तो माइनस लिखूंगा, तो ये होगा हाफ, बेस कितना होगा t माइनस 25, इसको t माना है, माइनस 25 ये हो जाएगा, ओके। और ये कितना है नीचे, इसको अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे s इक्वल टू 0 है मेरे पास, तो इसको नीचे वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ सिंपल माइनस v, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में ले चुका हूँ वहाँ पे। तो कितना होगा, ये होगा 250 माइनस ये होगा t माइनस 25 अपॉन 2, और यहाँ पे होगा v। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इधर से, ये होगा, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट कितना होगा, 25 माइनस t, इतना पार्ट, और ये कितना होगा, ये होगा 5। जरा v की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो सिमिलर ट्रायंगल लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये कितना होगा, 20 डिवाइड बाय
5 और हाइट कितनी होगी v डिवाइड बाय 25, सॉरी ये होगा मेरे पास t माइनस 25, कितना होगा t माइनस 25, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4, तो v कितना आएगा 4t माइनस 25, यानी v कितना आएगा 4t माइनस 100, ठीक है। ये आया, इसकी वैल्यू को जरा यहाँ पे रखेंगे तो s कितना मिलेगा यहाँ से मुझे, s कितना मिलेगा यहाँ से, s मुझे मिलेगा 250 माइनस t माइनस 25 डिवाइड बाय 2 और ये आएगा 4t माइनस 100, ये आएगा। तो ये तो जीरो है मेरे पास, ये हो जाएगा 250 माइनस t माइनस 25 और ये भी कितना बचेगा t माइनस 25, है ना। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू, अच्छा मैंने 4 कॉमन लिया तो t माइनस ये बचेगा 2, ठीक है। ये कंडीशन आएगी मेरे पास, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 2t माइनस 25 स्क्वायर इक्वल टू 250, यानी t माइनस 25 स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा 125, यानी t माइनस 25 कितना आएगा प्लस माइनस 5√5, इतना बचेगा 5√5। तो t यहाँ से कितना होगा, एक होगा 25 प्लस माइनस 5√5। अब देखो यहाँ से दो वैल्यू आपको मिलेंगी, एक मिलेगी पॉजिटिव, एक मिलेगी निगेटिव। तो पॉजिटिव मिलेगी क्या 25 प्लस 5√5, एक तो ये मिलेगा आपको, एक मिलेगा t55 माइनस 5√5, ठीक है। तो t की वैल्यू मुझे बतानी 25 से ज़्यादा होनी चाहिए t की वैल्यू, तो ये निगेटिव आएगा तो उसको तो टाइम को तो कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये अगर सोल्व करके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा 36 सेकंड, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा 36 सेकंड। √5 कितना हो जाएगा, √5 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 5 इंटू 2 पॉइंट समथिंग 11 पॉइंट समथिंग बचेगा, तो 25 प्लस 11 पॉइंट समथिंग कितना होगा 36 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो ये मेरे पास होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। ये ग्राफ दिया था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्वेश्चन मुझे दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं जरा। अच्छा, एक दिया द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दैट अ ट्रेन में हैव इज स्मॉल है, द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन में रीच फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ट्रेन का कितना दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, स्मॉल है, यानी डी एक्सेलरेट करेगी या फिर एक्सेलरेटेड करेगी, दोनों केस में एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल है। द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन में रीच वन स्टेशन टू अदर बाय सेपरेट बाय डिस्टेंस डी, तो डी डिस्टेंस कवर करने में उसको एक्सेलरेशन भी लगा और डी एक्सेलरेशन भी लगा। तो अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो टाइम भी वहाँ पे सेम लगा होगा, ठीक है। तो यानी अगर डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में टी टाइम लगा है, तो अगर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम है तो d/2 को भी कवर करने में कितना टाइम लगेगा, t/2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ut प्लस हाफ at² अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे d/2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन होगा a और टाइम कितना होगा t/2 होल स्क्वायर, ये कितना होगा d/2, ये कितना आएगा t² a/8, ये बचेगा। 2 से 4 कैंसिल होगा तो यानी कितना बचेगा t² a = 4 इंटू डी, तो t² कितना आएगा 4d/a, ये बचेगा, यानी t कितना आएगा यहाँ से 2√d/a। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे पास जो है वो आंसर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर डी एक्सेलरेशन सेम होता है तो टाइम भी उनको सेम लगेगा, यानी अरे डिस्टेंस में टाइम कितना लगेगा t/2, अगर डिस्टेंस होता है d/4 तो टाइम कितना लगता t/4, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन लगा के यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। सवाल में मुझे दिया है अ कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम लैप्स इज t सेकंड, एवोलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो दोनों कहानी आपको बतानी है कि रेस्ट कांस्टेंट रेट अल्फा है और आफ्टर विच डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। तो अगर इस ग्राफ को मैं यहाँ पे बनाऊँ, ग्राफ को अगर मैं ध्यान से बनाऊँ यहाँ पे, तो अगर ये t है और ये v ग्राफ है, तो vt ग्राफ पे अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो कंडीशन कुछ ऐसी दी है, यानी ग्राफ कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। पहले एक्सेलरेटेड और फिर रेस्ट पे और फिर डी एक्सेलरेटेड, है ना। बीटा कम टू रेस्ट, यानी इसका जो स्लोप दिया है मुझे, अगर इसको मान लेता हूँ थीटा, इसको मान लेता हूँ फाई, इस तरीके से मान लेते हैं थीटा और फाई। तो इसका जो स्लोप है वीटी ग्राफ का मुझे क्या देता है,
वीटी ग्राफ का स्लोप मुझे देता है एक्सेलरेशन। तो उसने बोला कि रेस्ट से लेके कॉन्सेंट्रेट अल्फा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट अल्फा, तो उसको मान लेता हूँ मैं T1, इसको मान लेता हूँ T2। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो अगर अल्फा मुझे दिया है कॉन्सेंट्रेट अल्फा, तो ये होगा मेरे पास tan थीटा। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर v कितना दिया है यहाँ पे, द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच, तो इसको vm मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं vm, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी vm डिवाइड बाय टाइम कितना लगा यहाँ पे T1, है ना, ये निकाला ये। तो यहाँ से T1 मेरे पास कितना आएगा, T1 आएगा vm बाय अल्फा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और अच्छा यहाँ पे कॉन्स्टेंट, फिर इसके बाद इसने बोला है बीटा, तो ये भी निकालेंगे tan phi, ये कितना होगा, ये होगा vm डिवाइड बाय, ये भी होगा टाइम कितना लगा T2, तो T2 यहाँ से कितना आएगा vm बाय बीटा, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना है ट्रैवलिंग का, ये है T1 प्लस T2, कितना है T1 प्लस T2, इसको मान लेते हैं, अच्छा T1 प्लस T2। एक काम करते हैं, T1 और T2 की वैल्यू जरा यहाँ पे रखते हैं, तो कितना आएगा, ये आएगा vm बाय T1 vm बाय अल्फा प्लस vm बाय बीटा, ये मिलेगा मुझे। तो T इक्वल टू vm कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में अल्फा बीटा यहाँ पे लेंगे LCM, तो ऊपर कितना बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, यानी vm की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, T अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये मुझे मिलेगा आंसर, T अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास क्या आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, यही मुझसे पूछा था, अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या पूछा था मुझसे, मैक्सिमम वेलोसिटी रीच। सेकंड मुझसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अगर वीटी कर्व का एरिया में निकाल लेता हूँ, एरिया क्या होगा हाफ, देखो जो एरिया यही होगा वही एरिया सेम यहाँ पे रहा होगा, तो हाफ, तो बेस कितना लूँगा, अगर होगा T1 और हाइट यहाँ पे कितनी होगी, हाइट मेरे पास होगी vm, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, या तो इसको ऐसे लिख लो, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि हाफ vm, इसको ऐसे लिख लो आप, कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख लो, एरिया इक्वल टू कितना होगा, हाफ vm इंटू टी, हाफ vm इंटू टी। अगर मैं एक एरिया की बात करता हूँ, हाफ vm इंटू टी, क्योंकि T1 प्लस T2 है यहाँ पे, इसको मैंने कंप्लीट T मान लिया, यहाँ पे कितना मान लिया, T मान लिया, तो हाफ इंटू vm कितना है मेरे पास, ये है T अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, और ये मेरे पास है T, इतना नोट करो, फिर इसको मैं इधर से हटा के यहाँ पे कर देता हूँ उसको कवर, ठीक है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ से ये मार्कर इंक हो गई है ख़त्म। तो एरिया इक्वल टू कितना होगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास हाफ, और ये आएगा T² अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो एरिया निकालने का मतलब क्या निकाला है मैंने, टोटल डिस्टेंस निकाला है, कितना होगा T² अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी ब्रैकेट में नीचे इसको ऐसे लिख लो 2 अल्फा और बीटा, ठीक है। इसको हाफ vm t भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ कैसे vm T1 प्लस हाफ vm T2, तो हाफ vm कॉमन लेंगे तो T1 प्लस T2 कितना है T, ठीक है, ये बचेगा T यहाँ पे, ठीक है। तो T की फॉर्म में अगर लिखेंगे T² अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो उसको नोट करो बड़े आराम से, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन मुझे दिया है नेक्स्ट सवाल मुझे दिया है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। एक V इनवर्स ग्राफ मुझे दिया है, ग्राफ 1/b वर्सेस x फॉर अ पार्टिकल अंडर रेक्टिलिनियर मोशन एज शोन इन फिगर, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव x इक्वल टू 4 मीटर इक्वल टू x इक्वल टू 12 मीटर। तो ग्राफ देख लेते हैं कैसा दिया है मुझे, इस तरीके का ग्राफ दिया है, नीचे मेरे पास है x और यहाँ पे मेरे पास है V इनवर्स को 1/b लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह का ग्राफ मुझे दिया है, ये मुझे दिया है यहाँ पे, ये दिया है 4 और ये मुझे दिया है 12, ठीक है। ये कितना दिया है 1/2, और यहाँ पे कितना दिया है, ये कितना है मेरे पास, ये मेरे पास 12, और ये कितना दिया है यहाँ पे, ये मुझे दिया है 2, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मुझे दिया है, मुझसे पूछा है द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव x इक्वल टू 4 मीटर से लेके x इक्वल टू 12 मीटर तक मुझे बताने की कितना होगा, ठीक है। तो 1/b और x, ऐसा ग्राफ तो मैंने कभी देखा नहीं है कि 1/b और x के बीच में कुछ ग्राफ इस तरीके से हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक स्लोप बना लेता हूँ, कंडीशन बना लेता हूँ। पहले अगर मैं लाइन का स्लोप देखूँ यहाँ पे थीटा, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप कितना होगा y2 माइनस y1, 2 माइनस 1/2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना बचेगा 3/4 डिवाइड बाय 8, यानी कितना आएगा 3 बाय कितना बचेगा, ये आएगा यहाँ पे 2, यानी 3/7,
16, यही आएगा। 3/16 मेरे पास आया स्लोप। अच्छा, इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, ये बचेगा। तो y माइनस y1 कितना होगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास अगर है y माइनस y1 कितना लेंगे यहाँ पे, एक काम करते हैं इस पॉइंट को, अच्छा ये देख लेते हैं कितना माना है इसको। ये 2 दिया है या क्या दिया है नीचे, ये मुझे दिया नीचे 1/2 और यहाँ पे बीच में कहीं माना है, इसका मतलब बीच में कहीं माना है 2, और इस पॉइंट पे अगर देखूंगा तो इसको मानूंगा मैं 1/v, क्योंकि 2 जो मुझे दिया है, जो 2 मुझे दिया है वो कहाँ पे दिया है, कहीं बीच में दिया है, और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने स्लोप यहाँ पे निकाला है 2 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये 3/16 आया स्लोप मेरे पास 2 से, और यहाँ के बीच में स्लोप निकाला। तो y मेरे पास कितना है, तो y अगर मैं देखूँ यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे लिख लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 1/v, और ये कितना है 1/2, स्लोप कितना है 3/16, और x2 कितना है मेरे पास, x2 मेरे पास है 12 माइनस ये मेरे पास है 4, ठीक है। ये कितना है मेरे पास 4, तो टाइम की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो x2 माइनस x1, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि जो 2 वैल्यू मेरे पास है ये 12, हाँ देखो ये बी कंडीशन जो मुझे यहाँ पे दी है, अगर मैं एक सेकंड इसको यहाँ पे बनाऊँ तो ये 2 मुझे यहाँ पर दिया है, और इसकी लाइन के बिल्कुल नीचे क्या दिया है 12, और इस पॉइंट पे मुझे कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। एग्जैक्ट ग्राफ कुछ ऐसा है, वो 2 12 के पास है लेकिन नीचे, और ग्राफ इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको मानेंगे 1/v और इसको मानेंगे x। तो ये कंडीशन यहाँ पे x2 माइनस ये आएगा मेरे पास x माइनस 4, क्योंकि 4 से x के बीच में मुझे निकालना है, तो x माइनस 4, x2 कितना है x, और ये मेरे पास है 4, तो ये कंडीशन बचेगी 1/4 v/2। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/v माइनस 1/2, ये कितना होगा मेरे पास 3x/16, और कितना होगा 3/4, ठीक है, 3/4 बचेगा। अच्छा, इसको इधर लेके आते हैं, कितना बचेगा 1/v इक्वल टू 3x/16 माइनस 3/4 प्लस 1/2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3x/16 माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो एलसीएम लेंगे 3, तो कितना बचेगा 3 माइनस 2, यानी 1/v कितना आएगा 3x/16 माइनस 1/4, ठीक है, 1/4 बचेगा। तो अगर यहाँ से v लिखना चाहूँ मैं, तो v कितना लिखूँगा 16, एक काम करते हैं 1/v, यहाँ से एलसीएम लेता हूँ 16, कितना आएगा 3x माइनस 4, ये बचेगा। तो v कितना आएगा 16 डिवाइड बाई 3x माइनस 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्या v को dx/dt लिख सकते हैं, 16 डिवाइड बाई 3x माइनस 4, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं ध्यान रखूँगा कि ये x1 मेरे पास है 4, ये मेरे पास है 12, ठीक है। तो 4 से लेकर 12 के बीच में मुझे बताना कि कितना टाइम लगेगा। तो ये ग्राफ मुझे दिया, तो ऐसा कुछ मैंने मानी इक्वेशन। तो जरा इधर से मैं हटा देता हूँ इसको, स्लोप मेरे पास कितना है 3/16, देखते हैं थोड़ा सा क्या निकल के आएगा। जरा इसको इधर लेके जाते हैं, तो कितना होगा 3x माइनस 4, ये होगा dx, और यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 16 dt, कितना होगा 16 dt। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो टाइम जब मेरे पास है 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 4, और टाइम t, इस टाइम पे मुझे पूछा है किस टाइम पे, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए 12 मीटर हो जाए, ठीक है। तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे 3, ये कितना होगा x²/2 और लिमिट 4 से लेके 12, माइनस 4 ये होगा x और लिमिट 4 से लेके 12, ये होगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 16, ये होगा t माइनस 0, सिंपल। तो 3/2 ये कितना होगा 144 माइनस 16 माइनस 4, ये होगा 12 माइनस 4, ये आएगा 16t, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना बचेगा 122, ये आएगा 32 इक्वल टू 16t अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 160 इक्वल टू 16t, तो t कितना आएगा यहाँ से 10 सेकेंड। और ये टाइम मुझसे पूछा था कि पार्टिकल को 4 सेकंड से लेके 4 मीटर से लेके 12 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से पहले मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली ग्राफ नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनाऊंगा और यहाँ से dx/dt अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा और सिंपल यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो t मेरे पास कितना आएगा 10 सेकेंड। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया है मुझे। इसको मैं हटा देता हूँ इधर से। लास्ट क्वेश्चन मुझे दिया है, एक ग्राफ मुझे यहाँ पे दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके का ग्राफ है, ये ग्राफ मुझे दिया है यहाँ पे है x और ये मुझे दिया है a, ठीक है। तो ये एक ग्राफ ऐसे दिया है कुछ,
कुछ इस तरीके से और फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है 1.4 और यहाँ पे कितना है 0.8 और ये कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया है 0.4 और यहाँ पे कितना दिया है मुझे, ये मुझे दिया है 0.2, 0.4, ये दिया है 0 और ये मेरे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मुझसे पूछा है द वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 0.8 मीटर पर सेकंड जब मेरे पास पोजीशन है x इक्वल टू 0। तो आपको v बताना है एट x इक्वल टू 1.4 मीटर कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो वेलोसिटी आपसे पूछिए ये कितनी होगी, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच में अगर पूछा है तो एक रिलेशन मुझे पता है, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो a इंटू डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वी, ये मैं लिख सकता हूँ इधर से a इंटू डी एक्स वी इंटू डी वी। तो वी डी वी ए डी एक्स, ये इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है 0 तो वेलोसिटी कितनी है 0.8 और डिस्प्लेसमेंट जब मेरे पास होगा कितना 1.4 तब मुझे बतानी है वेलोसिटी कितनी होगी। यानी इस ग्राफ से एक बात समझ आई होगी आपको कि AX ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा 0 से 1/4, ये मुझसे पूछा है। तो पहले मैं टोटल एरिया निकाल लेता हूँ कितना होगा यहाँ पे। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो, v² और लिमिट 0 से लेके 8 और ये v इक्वल टू a dx 0 से लेके 1.4। तो इस पूरे का एरिया निकालते हैं कितना होगा यहाँ पे। देखो एक मेरे पास होगा 1 2 3 4 और ये होगा 5। जरा 1 की बात करते हैं कितना होगा 0.4 इंटू 0.2 और नीचे भी सेम कहानी 0.4 इंटू 0.2। अच्छा, फिर तीसरा एरिया क्या होगा, हाफ। बेस कितना होगा वहाँ पे 0.4 और हाइट यहाँ पे कितनी होगी 0.2 प्लस ये कितना होगा 0.2 इंटू 0.4 और ये कितना होगा 0.2 इंटू 1.4 माइनस ये कितना होगा सबसे लास्ट वाला एरिया प्लस 0.2 इंटू 1.4 माइनस 0.8, ठीक है। तो एरिया कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 0.8 यानी 0.16 इन दोनों को मिला के। और ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 0.04, ये कितना बचेगा, ये आएगा मेरे पास 0.08 प्लस 1.4 0.8 कितना बचेगा 0.6 और ये होगा 0.12, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये एरिया टोटल कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 612, तो ये आएगा 0.4 समथिंग आएगा, है ना, 0.4 समथिंग मीटर पर सेकंड। कितना आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। अब इस टोटल एरिया को मैं इसके इक्वल रख सकता हूँ यहाँ पे, देखो ये आएगा v² माइनस कितना होगा 0.8² इक्वल टू 0.4। 2 को उधर लेके जाते हैं तो v² कितना होगा 0.4 इंटू 2, यहाँ पे कितना होगा v² माइनस 0.8 स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0.4, ये कितना होगा 0.8, ठीक है। इसको उधर लेके आएंगे, 0.8 था मेरे पास इनिशियली, है ना, 0.8 ही मुझे दिया था, मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ 0.8 ही था मेरे पास, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर से हटा देता हूँ, ग्राफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू मुझे मिलेगी। तो इसको इधर लेके आएंगे तो v² कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा मेरे पास 0.64 हो जाएगा, ये तो 0.64 और प्लस 0.8 तो कितना होगा 0.64 प्लस 0.8, 0 मान सकते हैं 4, ये बचेगा 1.44, ये आएगा 1.44, दोनों का ऐड करेंगे तो v कितना आएगा √1.44 यानी v कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 1.2 मीटर पर सेकंड और ये मेरे पास क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो v इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड, ये मुझसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, ओके। तो आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये थे मेरे पास कुछ क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड जिसमें एरिया के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। तो स्लोप के बारे में हम बात कर चुके, एरिया के बारे में बात कर चुके। इतना सब करने के बाद मेंस एडवांस तक के आराम से क्वेश्चन आप उनको सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरे पास ग्राफ थ्योरी जो यहाँ पे कंप्लीट होता है कंप्लीट तरीके से, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और हर कैटेगरी के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।